हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग अलग अलग टाइप के ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ने इंटरनल ग्रोथ के अंदर इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। जब कंपनी नया प्रोडक्ट डेवलप करती है और नए मार्केट में एंट्री करती है तो उसको डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। इन शॉर्ट, कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, नया बिजनेस शुरू किया है। ओके, सो डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या, चेंज करना। कंपनी ने नया प्रोडक्ट लाया है नए मार्केट के अंदर और एक नया बिजनेस कंपनी ने सेटअप किया हुआ है। और ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ये चारों को हम लोग डिटेल में विद एग्जांपल अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। ना वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि कंपनी जो नया बिजनेस शुरू करती है, वो कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस या करंटली जो बिजनेस कंपनी कर रही है उसके सिमिलर लाइन में है। अभी वो किस तरीके से, वो मैं आप लोगों को इसके जो दो टाइप्स है उसके बारे में उससे समझाता हूँ। इसके दो टाइप है, जिसमें बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन होता है, फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन होता है। ना बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि कंपनी अपने करंट जो बिजनेस है उससे बैक स्टेप जाके एक नया बिजनेस शुरू करती है। मतलब कंपनी का करंट बिजनेस है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। अभी क्लोथ के लिए हम लोग को क्या लगता है, तो कॉटन लगता है। तो कंपनी ने क्या किया, बैक स्टेप गई और कंपनी ने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। अभी इसके अपने एक रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी का जो कॉटन सप्लायर है वो कंपनी के ऊपर अनरीजनेबल कंडीशन पुटअप कर रहा है। हमेशा कॉटन के लिए उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कभी भी वो लोग प्राइस वगैरह बढ़ाते हैं या अच्छे क्वालिटी का कॉटन वो लोग नहीं देते। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उससे कंपनी ने क्या किया, बैकवर्ड जाके अपना खुद का ये कॉटन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका बिजनेस शुरू कर दिया। ओके। दूसरा है फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। और फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो रहा है कि कंपनी एक स्टेप अहेड जा रही है, कंपनी एक स्टेप आगे जा रही है, एक्सटेंशन कर रही है और नया बिजनेस शुरू कर रही है। जैसे कि कंपनी का जो करंट बिजनेस है वो क्या है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। अभी कंपनी एक स्टेप आगे गई और कंपनी ने रेडीमेड गारमेंट बना के बेचना शुरू कर दिया। इस तरीके से कंपनी क्या कर रही है, बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, जहां पे वो जो प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस कर रही है। और कंपनी फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है, जहां पे कंपनी उसके जो करंट प्रोडक्ट है उसका एक्सटेंशन बना के मार्केट में बेच रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कंपनी सेम लाइन में है। मतलब ये जो नए बिजनेसेस कंपनी ने शुरू किया वो कहीं ना कहीं पे करंट बिजनेस के सेम लाइन में है, कुछ अलग नहीं कंपनी ने शुरू किया हुआ है। सो दिस इज वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे कंपनी जो नया बिजनेस शुरू करती है वो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग या करंट बिजनेस है उससे क्लोजली रिलेटेड होता है। मतलब उसके जैसा ही कुछ बिजनेस कंपनी यहाँ पे शुरू कर रही है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंपनी का करंट बिजनेस है वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग करना। अभी कंपनी ने नया बिजनेस शुरू किया जो है रेफ्रिजरेटर बना के बेचना। कहीं ना कहीं पे ये दोनों भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। कंपनी वॉशिंग मशीन बना रही थी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। और अभी कंपनी रेफ्रिजरेटर भी बना रही है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। दोनों भी बिजनेस क्या है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। नया बिजनेस तो कंपनी ने शुरू किया है, बट ये नया बिजनेस जो है वो करंट बिजनेस के क्लोजली रिलेटेड है। थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ना कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि कंपनी का जो नया बिजनेस है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग या करंट बिजनेस से इनडायरेक्टली रिलेट करता है। मतलब वैसे तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो दोनों में एक रिलेशन आ जाता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने वाली कंपनी है और उसी कंपनी ने अपना फाइनेंस कंपनी भी शुरू कर दिया। अभी ऐसा देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फाइनेंस, इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, पर इन दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। जैसे कि जिन भी कस्टमर्स को इंस्टॉलमेंट में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, ये फाइनेंस कंपनी के पास से फाइनेंस लेके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में गुड्स खरीद सकते हैं। कहीं ना कहीं पे ये नया बिजनेस क्या कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है या उससे थोड़ा रिलेटेड हो रहा है। ओके, उसको कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। और लास्ट वाला है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी का जो नया बिजनेस है
वो कंपनी के एग्जिस्टिंग या करंट बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है, दोनों का कोई भी लिंकेज नहीं है। ओके, या दोनों में कोई भी रिलेशन यहाँ पे होता नहीं है। जैसे कि पहले कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग करके बेचती थी, अभी कंपनी एफएमसीजी गुड्स बेच रही है, तो स्टील और एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें कोई भी रिलेशन होता नहीं है। सो ये सब था डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। अभी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने का या नया बिजनेस शुरू करने के कुछ रीजन होते हैं, उसके बारे में हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। पहला रीजन है कि कंपनी को कंपटीशन फेस करनी है, क्योंकि जितने नए बिजनेसेस कंपनी शुरू करेगी उतनी कंपनी मार्केट में अपनी कंपटीशन को फेस कर पाएगी। एक ही बिजनेस जब आप शुरू करते हो तो आपको एक थोड़ा सा सेगमेंट ऑफ कस्टमर जो होता है वो मिलता है और आप लोग थोड़ा सा प्रॉफिट कर पाते हो, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर बाद में आपका बिजनेस बंद हो सकता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोग अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कर रहे हो, तो अगर एक बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन सर्वाइव विद द अदर बिजनेस, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थर्ड बिजनेस से सर्वाइव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मार्केट में कंपटीशन फेस कर रहे हो। तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह, ये लोग क्या कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं। इवन हम लोग रिलायंस टाटा इनको भी देख रहे हैं कि नए बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं सो दैट दे कैन फेस द कंपटीशन इन द मार्केट। देन आपके कस्टमर्स भी सेटिस्फाई हो रहे हैं बिकॉज आप कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो। ओके, इवन आप लोग नए नए मार्केट में एंट्री कर रहे हो, सो योर कस्टमर्स आर वेरी सेटिस्फाइड कि उनका जो भी कंपनी के ऊपर फेथ है वो कंपनी उनको नए नए प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। देन आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो रहा है, आपके फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज जो उसको आप लोग बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हो। अगर आपका सपोज एक ही बिजनेस रहेगा तो शायद ऐसे हो सकता है कि आपके रिसोर्सेज आइडियल पड़े हुए हैं जिनका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अलग अलग बिजनेसेस शुरू कर रहे हो तो आपके रिसोर्सेज को आप मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज कर पा रहे हो। प्लस स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। नाउ स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, उसका लॉस जो है वो आप लोग दूसरे बिजनेस से रिकवर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका रिस्क क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है कि एक बिजनेस बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है, योर अनदर बिजनेस इज परफॉर्मिंग, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्पेंसेट हो जाता है। प्लस जो कंपनियां अलग अलग बिजनेस शुरू करते हैं वो कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज जो होती है वो स्टेक होल्डर्स के बीच में एनहांस होती है। अगेन मैं आप लोगों को रिलायंस का, टाटा का या L&T वगैरह इन सब के एग्जांपल्स दूंगा कि ये लोग काफी सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कर रहे हैं। जैसे टाटा जो है वो क्लोथ ये गाड़ियां भी बना के बेचते हैं। देन उनके एफएमसीजी गुड्स भी है, टेक्नोलॉजी के बारे में के इसमें भी वो लोग ये है, टेलीकम्युनिकेशन में भी है। तो ऐसे अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका कॉर्पोरेट इमेज अच्छा हो रहा है। सेम इज विद द रिलायंस। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या, यहाँ पे आप बहुत लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हो, ये सुनो, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप लोग ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करोगे, और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करने की वजह से क्या होता है, हम लोग को रॉ मटेरियल के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि जो रॉ मटेरियल मुझे अगर छोटा क्वांटिटी लेता हूँ तो 50 रुपीज में मिलता था, अभी मैं ज्यादा क्वांटिटी लेता हूँ तो मुझे वो उसके ऊपर 20 रुपीज का डिस्काउंट मिलके 30 रुपीज में मिल रहा है। सो अभी मुझे क्या हो रहा है, 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है रॉ मटेरियल के ऊपर। उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी मतलब बचत, और स्केल का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट। ओके, तो लार्ज अमाउंट में आप लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, उस पर आपकी क्या हो रही है, बचत हो रही है डिस्काउंट के फॉर्म में। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। ये मेरे यूआरएल है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.